आप सभी को प्रणाम। आप भी करना चाहते हैं यदि मंत्र की सिद्धि, तो इन 4 नियमों को अवश्य धारण कीजिएगा। क्या है वह 4 नियम, जानते हैं आज की वीडियो में। आप सभी जुड़े हैं सनातन धर्म गिरीशानंद शास्त्री यूट्यूब चैनल पर। जो कुछ कहूँगा शास्त्र प्रमाणों के साथ कहूँगा, विश्वास मेरे पर नहीं शास्त्र प्रमाणों के ऊपर कीजिएगा। आज कुछ अच्छा सीख लेते हैं हम। किसी भी मंत्र की सिद्धि को करने के लिए आपको ये 4 नियम अवश्य धारण करने चाहिए। अतिशय अगर हम देखें तो शास्त्र में तो बहुत सारे नियम बताए गए हैं, बहुतायन नियमों का उल्लेख किया गया है कि किस किस प्रकार से आपने मंत्र की सिद्धि करनी चाहिए। आप ज्यादा उलझे ना, इसलिए 4 नियम आपके सामने रख रहा हूं, शास्त्र निचोड़ के साथ ध्यान पूर्वक समझिएगा। मंत्र सिद्धि के 3 लक्षण बताए हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। मनोरथा नाम क्लेशः सिद्धिरुत्तम लक्षणम। समस्त मनोरथों की सिद्धि के साथ साथ यौगिक सिद्धियां आपको प्राप्त हो जाती हैं, स्वेच्छित सिद्धियां आपको प्राप्त हो जाती हैं। ऐसी श्रेष्ठतम सिद्धि को कहते हैं हम उत्तम सिद्धि। दूसरी है मध्यम, ख्यातिर वाहन भूषादि लाभ। आपको समस्त संसारिक वाहन सुख लाभ आदि प्राप्त होते हैं, वाचक सिद्धि आपको प्राप्त हो जाती हैं, मनोरथ की कामनाएं परिपूर्ण होना प्रारंभ हो जाती है, मध्यम सिद्धि है। और अंतिम है अधम सिद्धि, केवल संसार के सुख सिद्धियां आपको प्राप्त होती है, संसार के भूषण आदि लाभ आपको प्राप्त होते हैं, इसके ऊपर और ज्यादा कुछ नहीं। यह 3 प्रकार की सिद्धियों के लक्षण बताए गए। मंत्र की सिद्धि के लिए पहला लक्षण है संस्कार युक्त माला का गठन करना, अर्थात कि किसी भी माला में आप जाप करें वह माला संस्कार युक्त होनी चाहिए, उस माला की प्रतिष्ठा होनी चाहिए। कोई भी माला बिना प्रतिष्ठा के यदि आप मंत्र के लिए प्रयोग करते हो तो उसकी सिद्धि नहीं हो सकती है। अप्रतिष्ठित मालाभिर्मंत्रम जपति यो नरः सर्वम तद विफलम विद्यात क्रुद्धा भवति देवता। जो व्यक्ति बिना संस्कार युक्त माला की, प्रतिष्ठित माला के बिना ही मंत्र की सिद्धि करता है, ना उसको मंत्र सिद्धि का लाभ प्राप्त होता है, ना मंत्र का लाभ प्राप्त होता है, और साथ ही साथ देवता भी क्रुद्ध हो जाते हैं। भगवान का नाम कल्याण करेगा यह निश्चित है, किंतु मंत्र की सिद्धि की कामना के लिए यदि आप माला में जाप कर रहे हैं तो उस माला की प्रतिष्ठा होना अनिवार्य है। पहला नियम धारण कर लीजिएगा। दूसरा है मंत्र की सिद्धि की कामना रखने वाले व्यक्ति को अपने मंत्र में विश्वास रखिए, अपने मंत्र में श्रद्धा रखिए। शास्त्र कहता है मंत्रे तीर्थे दुजे देव देवज्ञे भेषजे गुरु यादृशी भावना यश सिद्धिर्भवति तादृशी। अर्थात कि किसी भी मंत्र को यदि आप जप रहे हैं तो उस मंत्र के प्रति आपको प्रगाढ़ श्रद्धा होनी चाहिए। आप कोई भी मंत्र जाप कर रहे हैं उसके प्रति आपको पूर्णतः विश्वास होना चाहिए। आपको अंदर से ये रियलाइज होना चाहिए कि जिस मंत्र को मैं जप कर रहा हूं यह मंत्र अवश्य सिद्ध होगा। इसलिए शास्त्र कहता है कि कोई भी साधक यदि किसी भी मंत्र की सिद्धि को करना चाहता है तो उसको मंत्र के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करनी पड़ेगी। जब श्रद्धा प्रकट होगी तब वह मंत्र अवश्य सिद्ध होता है। मंत्र की सिद्धि के लिए तीसरा नियम है गुरु आज्ञा से मंत्र प्राप्त हो। दूसरा नियम है उस मंत्र को गोपनीय रखें। तीसरा नियम है भोजन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। शास्त्र ने लिखा हुआ है कि गुरु मंत्रम यह धीमान, किसी भी मंत्र की सिद्धि गुरु की आज्ञा पर करनी चाहिए, गुरु के आशीर्वाद से करनी चाहिए, गुरु के प्रकाश में करनी चाहिए। शास्त्र कहता है गुरु शिव सन्निधौ, गुरु के और शिव के निकट बैठकर किया जाने वाला जप अवश्य सिद्ध होता है, इसलिए गुरु आज्ञा प्राप्त करनी चाहिए। मंत्र के नियम लक्षण क्या है, गुरु के द्वारा प्राप्त होने चाहिए। मंत्र की सिद्धि का नियम गुरु की आज्ञा से ही प्रकट होता है, इसलिए गुरु आज्ञा का नियम धारण करना चाहिए। दूसरा है कि मंत्र की गोपनीयता को बनाकर रखना चाहिए, अपनी मंत्र का प्रगटीकरण नहीं करना चाहिए। मैं किस मंत्र का जाप करता हूं, किस माला में जाप करता हूं, कहां बैठकर जाप करता हूं, किस समय बैठकर जाप करता हूं, किसी भी स्थिति में अपनी मंत्र का प्रगटीकरण नहीं करना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा आप। इसलिए किसी भी गुप्त सिद्ध मंत्र का यदि आप प्रगटीकरण करते हैं वह मंत्र सिद्धदायी नहीं रहता है। शास्त्र ने मंत्र सिद्धि के 10 संस्कार बताए, जिन 10 संस्कारों में से 10वां संस्कार है कि जप्य मानस्य मंत्रस्य गोपनम तब प्रकाशनम। मंत्र की सिद्धि को प्राप्त करने वाले साधक को अपनी मंत्र माला को सदैव गुप्त रखना चाहिए। और तीसरा नियम बताया भोजन व्यवस्था। जो भी साधक मंत्र की सिद्धि प्राप्त करना चाहता है उसको अपनी भोजन की व्यवस्था को सदैव बनाकर रखना चाहिए। देखिए प्रमाण आपके सामने है, यद्वा तद्वा परित्याज्यम दुष्टान्नम कुत्सितम फलम प्रशस्तान्नम समशनीयन मंत्र सिद्धि समीहया। अर्थात कि मंत्र की सिद्धि को प्राप्त करने वाले साधक को अपनी इंद्रियों पर, अपनी रसना पर नियंत्रण रखना चाहिए। यद्वा तद्वा, यहाँ तहाँ का भक्ष भोजन को ग्रहण नहीं करना
करना चाहिए, शुद्धि का बड़ा ध्यान रखना चाहिए, इंद्रियों पर निग्रह रखना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पूर्णतया पालन करना चाहिए। इन नियमों को यदि वह साधक धारण करता है तब जाकर वो कहीं मंत्र की सिद्धि को प्राप्त करने का अधिकारी बनता है। मंत्र सिद्धि प्राप्ति का चौथा नियम है स्थान और पुरस्चरण। आप जिस भी मंत्र की सिद्धि करना चाहते हैं स्थान काल समय बड़ा उपयोगी रहता है। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण अथवा कोई विशेष उत्सव अवसर, दीपावली का अवसर, धनतेरस का अवसर हो, अथवा अक्षय तृतीया हो, अथवा दशहरा हो, अथवा किसी भी विशेष शुभ अवसर पर जागृत दिवसों में मंत्र की सिद्धि को जप कर अपनी मंत्र सिद्धि के फल को प्राप्त करता है। वैसे मैं आपको एक शास्त्र का छोटा सा नियम बता रहा हूं कि पूर्णतः मंत्र की सिद्धि शीघ्रातिशीघ्र किस स्थान पर बैठकर होती है। पुण्य क्षेत्रे नदी तीरे बिल्व मूलम तटम गिरि अश्वत्थामलकी मूलम पूर्णमनंतम गुरुणाम शिव सन्निधुम। शास्त्र ने कहा कि कोई भी साधक यदि मंत्र की शीघ्र सिद्धि प्राप्त करना चाहता है तो गंगा जी के तट के किनारे, किसी पुण्य नदी के तट के किनारे, अथवा बेलपत्री के वृक्ष की छांव के नीचे बैठकर, अथवा पीपल के छांव के नीचे बैठकर, अथवा बरगद की छांव के नीचे बैठकर, अथवा आमल की अर्थात कि आंवला के वृक्ष की छांव के नीचे बैठकर जो भी किसी मंत्र की सिद्धि करता है भगवान शिव के निकट, गुरु जी के निकट बैठकर वह मंत्र अवश्य सिद्ध होता है। ये वचन है शास्त्र का। आप मंत्र की सिद्धि किसी भी शुभ पुण्यकारी स्थान पर बैठकर अथवा अपने घर के देव मंदिर में दीपक प्रज्वलित करके भी कर सकते हैं। जिस भी मंत्र को आप जप सिद्धि के लिए जप रहे हैं उस मंत्र का आपने पुरस्चरण अवश्य करना चाहिए कि ततो जप दशांशेन होम कुर्याद दिने दिने अथवा लक्ष्य संख्यायाम पूर्णायाम होममाचरेत। शास्त्र ने स्पष्ट किया कि किसी भी मंत्र की सिद्धि के लिए उस मंत्र का जप का दशांश होम, होम का दशांश तर्पण, दशांश तर्पण का मार्जन और मंत्र में न्यून अधिकता के दोष की निवृत्ति के लिए ब्राह्मण भोज, विप्र भोज अवश्य करावें। हो सके तो आप 1.25 लाख मंत्र के जप के उपरांत दशांश होम, तर्पण इत्यादि करें। यदि इतना ना हो सके तो शास्त्र ने दूसरा नियम रखा कि आप जितना भी जप नित्य कर रहे हैं उसका दशांश होम अवश्य कीजिएगा। तो यह है मंत्र सिद्धि के 4 मार्ग जिसमें चलकर साधक अपनी मंत्रों की सिद्धि को अवश्य प्राप्त करता है। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। आप सभी को मैं अपनी ओर से प्रणाम करता हूं।